हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वां का, ठीक है। क्लास 8वां का, ठीक है। यहाँ पर है उपहार गाइड, ठीक है। राष्ट्रीय आय सा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय सा मेधा छात्रवृत्ति का मैथ आज हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 का वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से हम हल करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक ले हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले कौन 31 नंबर सवाल को, ठीक है। तो 31 नंबर सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए 31 नंबर सवाल को हम हल करते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है वर्ग 0.4 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर रखेंगे 0.4। एगो अंक दशमलव के बाद अपने आप यहाँ पर अंक बढ़ता है, ठीक है। इसलिए हम एगो 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे। कैसे कटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जोड़ा लगा देते हैं यहाँ भी। तो यहाँ पर ही कटेगा 0 से, ठीक है। तो 0 से इसको हम कटा दिए, ठीक है। यहाँ पर एक कट गया, दशमलव यहाँ पर चलता है, ठीक है। और यहाँ पर उतरता है जोड़ा अंक और 0 यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे 6 और 6 से ही गुना करना पड़ेगा ताकि एक आस पास आ जाए, ठीक है। 6 छक 36, 40 के आसपास कौन है 36। 3 3 कट गया, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं मैच करा है। किसके आसपास है, यानी कि इसके आसपास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा, यानी कि 0.6, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद अंक का कोई मायने नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं। 32 में कह रहा है इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1 3 2 2 5 का पावर कितना दिया है 1/2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणाखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणाखंड करेंगे इसका, ठीक है। लिखेंगे 13 2 2 5, ठीक है। और इसका गुणाखंड यहाँ पर इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये कटेगा कितना से 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे इसको, तो ये 5 से लगाएंगे तो कटेगा 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 चौका 20 और 5 25, ठीक है। फिर इसको हम 5 से ही लगाएंगे, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो कटेगा 5 25, 5 दूना 10, 5 नवा 45, ठीक है। फिर कटेगा ये कितना से, ये अब 23 से कटेगा, तो 23 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसको 23 से कटाएंगे तो ये 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का गो है 2 गो है, तो 5 के पावर 2 लिखेंगे गुने 23 2 गो है, तो यहाँ पर 23 के पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 23, पावर कितना है 2 और गुने इसका बटा कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट गया। अब 23 बचे कितना होता है, तो 5 3 15, 5 दूना 10 11, यानी कि 115 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए वाला होगा। ये वाला ऑप्शन ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 33 में कह रहा है इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो दिया है ना रूट में, तो इसको कटाना है 44 गुने 55 बटा 20। ये कटेगा 5 चौका 20 11 पचे 55, फिर कटेगा 11 चौका 44। तो रूट में 2 गो 11 होगा, तो 2 गो का बदला एगो लिखा जाता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा, न ये वाला होगा, न ये वाला, आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
34 में कह रहा है रूट अंडर 5/1/16, तो इसको 16 पच्चे 80, 80 एक 81 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में 16 और रूट अंडर। ठीक है, इसको तोड़ना है पूर्णांक। 16 पच्चे 80, 80 एक 81/16। 81 का वर्गमूल होता है 9 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 9/4। ऑप्शन ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 35 में। 35 नंबर का इतना इतना का मान क्या होगा, तो 289 का वर्गमूल जो होता है ना वो होता है यहाँ पर 17 प्लस 144 का वर्गमूल होता है 12 माइनस 225 का वर्गमूल होता है 15। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 29 और माइनस का 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 14। तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, न ये होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 को देखते हैं। 36 में क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसे यदि 480 से गुना किया जाए तो गुणाफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो 480 है, तो 480 को क्या करना है हमें, यहाँ पर इसका गुणाखंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे ही कर लेते हैं। 480 हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24 0, फिर 2 से लगाएंगे 60 मरतबे। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 30 मरतबे, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 15 मरतबे, 3 से लगेगा 3 पचे 15, फिर कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2 गुने 2। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं है, और न 3 का जोड़ा है न 5 का जोड़ा है। ठीक है, अब इसका तो जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वही आपका आंसर होता है। तो 3 दूना 6, 6 पचे 30। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, न ये वाला होगा, न ये वाला, ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, 30 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। ठीक है, 37 में करा हुआ कौन सा छोटा पूर्णांक है जिसको 72 को गुना करने पर गुणाफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 72 का गुणाखंड कर लेते हैं। 36 दूना 72 होता है, 18 दूना 36 होता है, 9 दूना 18 होता है, 3 3 9 होता है, 1 कम 1 होता है। तो यहाँ पर 2 का पावर हो जाएगा 2 गुने 2 का फिर जोड़ा नहीं है, यहाँ पर 3 का जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं होता है वही आपका पूर्ण वर्ग हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, न ये वाला होगा न ये वाला, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं। 38 में करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, चलिए तो इतना में जोड़ना, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणाखंड करते हैं। ठीक है, 12,298 का गुणाखंड नहीं करते, चलिए इसको वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12,298 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 1 एकम 1। ठीक है, 1 कट गया, यहाँ पर उतरेगा 22, 1 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो 2 होता है। अब यहाँ पर रखेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया कैंसिल, यहाँ पर उतरेगा 9 8। ठीक है, 1 1 2 2, यहाँ पर रखेंगे 0। ठीक है, हाँ 0 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 0 आएगा। ठीक है, 198 ही रहेगा, यहाँ भी रखेंगे 0। अब इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 111। 111 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000
321 माइनस इसका मान कितना है टोटल 12,298, तो 12,298 अब घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइए तो कितना बचेगा 12,321 और 12,298, तो 11 में से 8 गया 8, 9 10 11 3, ये बच गया 1, फिर ये में स्थान में 11, 11 में से 9 9 10 11 2, बाकी क्या हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल कैंसिल, ठीक है। तो बच जाएगा यहाँ पर 23, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ना ये वाला ना ये वाला, ठीक है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 के बाद हम 40 को देखते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जिसे इतना में घटाने पर पूर्ण शेष बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर घटाना है, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2151 का यहाँ पर हम गुणाखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करें 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। तो 11 में से 6 हो गया, यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। एक कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 5 51, 2 अंक उतरेगा, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 4 4 हो जाएगा 8, यहाँ पर रखते हैं 6, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे 6, 6 6 36, 6 48 51, ठीक है। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 551 है, 516, ठीक है। तो घटाएंगे तो आएगा 35, 11 में से 6 गल 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से गल 3, 5 5 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर घटाने का बात करें, ठीक है, तो इसका शेष कितना आएगा 35, तो 35 से रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आपका 39 तक कंप्लीट कर दिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।